जो शायरी बात कर रहे थे त्रिपाठी जी, वो शायरी है दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। तो खड़गे साहब ने मतलब लाइनें जो हैं बड़ी इंप्रेसिव लाइनें हैं, और बाकी वो क्या कहना चाह रहे थे आप सुनेंगे तो अंदाजा लगेगा आपको। आपकी नफरतें बताती है, आपकी नफरतें बताती है कि आपको प्यार की जरूरत है। आपकी नफरतें बताती हैं कि आपको प्यार की जरूरत है। जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, आपको एक हार की जरूरत है। क्या बात है खड़गे, ऐसे होनी चाहिए बात पार्लियामेंट में। यहाँ शायरी हो, वहां से जवाब आए, शायरी हो, बढ़िया। लेकिन खड़गे साहब से एसी रूम में बैठ करके आप नरेंद्र मोदी को हरा देंगे कि शायरी करके हार नहीं जाएगी भाजपा, और आपके चाहने से नहीं हार जाएगी, आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और जो कर रहे हैं यही करते आए अभी तक, उससे तो नतीजा आपको नहीं मिला। तो मन की कामना को फलीभूत करने के लिए जो करना चाहिए वो भी करना पड़ेगा ना साथ साथ, तभी अब कह रहे हैं कि जीत ने अंधा कर दिया, एक हार की जरूरत है तुम्हें। देखिए, एक तो हार की जरूरत है, ये देश की जनता को आवाज आए पहले। ये आवाज आपके मन से तो रोज ही आएगी। आप तो हारेंगे तो आप हारे हुए की क्या होती है, हारे हुए की यही आवाज निकलती है बार बार। सवाल यह है कि कभी आप अचानक कहेंगे कि मैं मरते तक विरोध करता रहूंगा। अरे भाई, क्यों मरते तक विरोध करते रहेंगे? भाई आप नेता हैं, देश के लिए हैं, समाज जो विरोध करने वाली मरते तक विरोध करते रहे, मतलब ये सोचिए, यही खड़गे जी। फिर आज आप कह रहे हैं आपको एक हार की जरूरत। हार की जरूरत तब होती जब देश तय करता है, और देश ने तय किया तो अमेठी में राहुल गांधी हार गए। सोशल मीडिया पर रवनीत बिट्टू के लिए लिखा जा रहा है कि गद्दारी की कीमत लुधियाना की जनता ने दी, वो उनका चुकाना पड़ा। तो अमेठी ने क्या किया, राहुल गांधी के साथ ये क्यों किया, वो किस चीज की कीमत थी, ये भी बताना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने अगर उसको लगा कि भाई उनको अहंकार आ गया है, मोदी जी को अहंकार आ गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अहंकारी हो गए, लाके 240 पर खड़ा कर दिया। राहुल गांधी 99 तक पहुंचे, कहा हमने सब कुछ फाड़ दिया, उनका आत्मविश्वास फाड़ दिया, मीडिया का क्रिएशन है। फिर क्या होता है, जैसे ही चुनाव आप हारे, जनता को गाली देना शुरू कर। तो क्या जनता को भी अहंकारी बता रहे हैं आप? क्या जनता को भी हार की जरूरत आप बता रहे हैं? जब ये आप कहते हैं तो जनता उसमें से अपने हिस्से का ले लेती है, और जब मतदान स्थल पर जाती है तो कहती है आप शेरो शायरी करिए। शेरो शायरी करते हुए बड़े अच्छे लगते हैं आप। अब जैसे खड़गे साहब ही नाराज हुए थे ना जब नड्डा जी ने बोल दिया था अबोध बालक राहुल गांधी को। मैं अबोध तो नहीं मानता राहुल गांधी को, मैं अबोध तो नहीं मानता। वो जो करते हैं सोच समझ के करते हैं, अपरिपक्व है। और अपरिपक्व है, ऐसा आपको लगता है। चल, अब मैं ये कह रहा हूं, लेकिन वो अबोध ना भी हो, लेकिन कितनी समझदारी है या पॉलिटिकली कितने कॉन्शियस हैं, ये तो इससे पता चलता है ना कि आपको सबसे पहले नेता जो है, नेता जब चाहता है तो जानबूझ के कंट्रोवर्सी करता है, और जब आगे खड्डा दिख रहा होता है तो कैसे भी कंट्रोवर्सी करने से बचता है। लेकिन जो राहुल गांधी ने कल किया, दोनों ही बातें, राहुल गांधी की पर्सनल रिमार्क मोदी पर तो लो पलट के आ जाओ, फिर नेहरू जी पे भी, इंदिरा जी पे भी लो, अब झेलो तुम। दूसरा जो रवनीत बिट्टू के साथ कल कर दिया, गद्दार कह दिया। अब एक पगड़ीधारी सिख को गद्दार कहेगा, कांग्रेस का नेता कहेगा, तो फिर पुरानी बात निकाली जाएगी। तो उनको उस वक्त रियलाइज नहीं हुआ, उस वक्त उनको लगा था मैं बड़ी, पता नहीं मैं कितनी मजे की बात कह रहा हूं, हियर कम्स माय ट्रेटर फ्रेंड। तो ट्रेटर फ्रेंड ने पहले वहां हिसाब बराबर किया, कहा मैं देश के दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता, और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने फिर इसको एक कैंपेन का रूप दे दिया। एक छोटे से बड़ा सिख नेता भारतीय जनता पार्टी का कल सड़कों पे उतरा हुआ था। सारे नेताओं के बयान आ रहे थे, दिल्ली के नेताओं से लेकर के केंद्रीय नेताओं तक, हरदीप पुरी, अरविंदर सिंह लवली, मनजिंदर सिरसा, सारे। और ये देखिए, ये सब जगह प्रोटेस्ट कल दिल्ली में चल रहा था कि एक सिख को राहुल गांधी ने गद्दार कहा। अब रवनीत बिट्टू से आज पूछा गया कि साहब आपने क्या जवाब दिया था, पहले ये बताओ, और वहां आपके और उनके बीच में ये हो कैसे गया? तो उन्होंने कहा तो शुक्र करो कि कोई वीडियो बना रहा था, नहीं तो मैं अगर बाहर निकल के बताता कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे गद्दार कहा, तो कोई मानता ही नहीं कि राहुल गांधी ऐसा थोड़ी बोल देंगे। लेकिन शुक्र है वीडियो बना था, लोगों ने खुद सुन लिया। कांग्रेस नहीं रही, एक सिर्फ उधर कौन सोनिया गांधी जी बैठे हैं, यहाँ दोनों भाई बहन बैठे हैं, तो बाकी जगह क्या वो आते हैं? अब देखो, सारों को बेचारों को बाहर करवा दिया,
मैं यही फर्क है, क्यों छोड़ा? क्योंकि यही लड़ाई मैं भी अंदर लड़ता था और ये भी लड़ते थे ऑपोजिशन में 10 साल। हमें तो वहां पे वॉकआउट करना पड़ता था, हमें रोज वहां से बाहर निकालते थे, स्पीकर से बुरा बनवाते थे देश। सिर्फ राहुल गांधी आता है उनसे फोटो खिंचा के। मैंने ये कहा था अगर ये कांग्रेस होती तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सस्पेंड होते सबसे पहले, वो टेबलों पे चढ़ते, और बंधुआ मजदूर की तरह वो अपने एमपी हैं उनको वहां पे चढ़वा के सस्पेंड करा दिया, और अब अपनी गाड़ी में आते हैं, मौज से चले जाते हैं। ये कह रहे हैं कि सस्पेंड राहुल गांधी कराते हैं, लोग धरना देने लगते हैं, वो तो बेचारे बाहर हो गए हाउस से, राहुल गांधी गाड़ी में बैठ के चल दिए घर अपना।